नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद न्यूजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में को लेकर के भाजपा की बड़ी तैयारी है और अकाली दल से समझौता लगभग तय हो गया है। कब घोषणा होगी इस पे भी चर्चा कर लेंगे। इस पे भी बहुत लोगों ने बताया है। सीटों का बंटवारा कैसे होगा, भाजपा कितने सीटों पे लड़ेगी, वो कैसे लड़े, कहां लड़ेंगे, उसकी बात हुई है। ये जो समझौता हुआ है लगभग 5 साल बाद 2020 में जो अलग हुए थे और दोनों करीब आए हैं, उसमें आम आदमी पार्टी से भाजपा में आए एक नेता की बड़ी भूमिका रही है, बहुत बड़ी भूमिका रही है। उनकी क्या भूमिका है, उनकी क्या तैयारी है, वो भी हम आपको बताएंगे। ये तमाम चीजों को लेके करेंगे कि कैसे भाजपा और अकाली दल मिलकर दोनों जो हैं वो कांग्रेस के जो मंसूबे हैं इस बार कि हम वहां पे सत्ता में आ सकते हैं, जो एनडीए इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी का है उससे हमारा फायदा होगा, लेकिन वहां चन्नी जो हैं वो अभी भी नाराज चल रहे हैं। चन्नी के पूरी तरह से ठीक नहीं है और चन्नी के बीच बीच में उनके समर्थकों के आते रहते हैं। वो क्यों आते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा और आम आदमी पार्टी में इस गठबंधन से क्यों हड़कंप मचा हुआ है, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो दरअसल है क्या कि जो प्रधानमंत्री वाली मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में आम आदमी पार्टी के एक नेता की बड़ी भूमिका थी। उसने ही प्रधानमंत्री से कहा, उन्होंने कहा कि भाई वो किस रूप में आएंगे, कैसे आएंगे, हमें नहीं मालूम। मिलने के बाद फिर बाद में बात बिगड़ जाए तो वो ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि आप मिल लीजिए, आप कोई घोषणा मत कीजिए कि हम समझौता हो गया है, ये हो रहा है साथ, आप सिर्फ मिल लीजिए। अगर आपको समझ में आ जाए तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। राघव चड्ढा का ये था और उसने बीच में लाया और उनको मिलवाया। और उसके मुलाकात के बाद जो है वो हुआ कि भाई बर्फ पिघल गई। अब होने लगा कि उस दिन आपको बताया था मैंने कि हरसिमरत जो थी दूसरे तरफ गेट पे थी और उनसे पूछा गया कि भाई वहां मुलाकात हो रही है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा मुलाकात हुई क्या। इसका मतलब कि वो बहुत ज्यादा खुलना नहीं चाहते थे। लेकिन चूंकि पार्लियामेंट के अंदर मुलाकात थी, मैं वहां था, सबने आते हुए देखा, प्रधानमंत्री के ऑफिस की तरफ जाते हुए देखा, तो बात निकल गई। उसके बाद किसी ने कुछ अभी नहीं कहा है। उसके बाद उस दिन के बाद जो 10-12 दिन में आप देखेंगे तो बहुत सारी इनकी मीटिंग हुई है, अंदर में बातचीत हुई है। जो 50% सीटों की बात थी कि अकाली दल और दोनों बराबर लड़ेंगे, उस पर बात नहीं आई है। अब जाकर के जो अकाली तैयार हुआ है कि हम 40-42 सीटें जो हैं, उसमें भी हिंदू बहुल वाली सीटें जो हैं, वो हम दे सकते हैं भाजपा को। भाजपा अभी भी 45 से 50 के बीच के लिए लड़ रही है, लेकिन यह माना जाता है कि 45 के आसपास में भाजपा मान जाएगी। दोनों तरफ से एक बात हो भी गई है। जो वहां के जो लोग हैं जो बातचीत कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि अगर हिंदू वोट बैंक जो है वो भाजपा के पास वहां रहा है, जो सिख वोट बैंक है वो वोट बैंक जो है वो अकाली के पास रहा है। और सबसे पुराना गठबंधन 1976 में भी गठबंधन वो जनसंघ जब था और ये प्रकाश सिंह बादल के पार्टी के बीच हुआ था। 96 के बाद तो सत्ता में ही रहे थे दोनों। और जो मरहम लगाने वाला काम है वहां पे कि सिख और हिंदू के बीच में जो खालिस्तानी आतंकियों ने जो खाई पाटने की कोशिश की थी, वहां पे जो हत्याएं हुई थी हिंदुओं की, वो सब कहीं ना कहीं मरहम लगा करके एकजुट करने में इस गठबंधन का बड़ा हाथ रहा। और इसलिए हमेशा जब भी साथ लड़ते हैं तो लगभग 36-37% वोट इनको आता रहा। किसान आंदोलन के समय में अलग हो गए थे, बहुत कुछ प्रधानमंत्री के बारे में बोला, भाजपा के बारे में बोला, लेकिन आप देखिए 2022 वाले इलेक्शन में जो आम आदमी पार्टी की जीत है, उसमें जो जानकार बताते हैं कि ये जो एंटी इनकम्बेंसी जो थी कांग्रेस की, उस वक्त चन्नी मुख्यमंत्री बनाए थे 2-3 महीना पहले ही, और काफी वहां हुआ था उठा पटक जो थी अमरिंदर सिंह के बीच में। फिर वो सिद्धू जो नवजोत सिंह सिद्धू थे अध्यक्ष बने हुए थे, उनकी बातचीत नहीं थी। तो एक एंटी इनकम्बेंसी और बिखराव था जिसका पूरा का पूरा फायदा जो है वो आम आदमी पार्टी गया और 93 सीटें जीत गए। वो 92-93 सीटें आ गई 117 में से, बहुत बड़ी जीत हुई, क्योंकि ये दोनों अलग अलग बिखरे हुए थे। 2024 में लड़के देख लिए, उसमें भी दोनों बिखरे हुए थे, दोनों खत्म हो गए। वही आपका वोट बैंक है ही नहीं, क्योंकि वो सब इधर उधर जा रहा है। अब इनका कहना है कि सितंबर, उन्होंने जो डेट दिया है कि सितंबर महीने में कभी भी घोषणा इसकी हो सकती है।
सितंबर महीने में कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है कि अब अकाली और भाजपा गठबंधन फिर एक हो जाएगा। सीटों का अनाउंसमेंट जो है वो उस वक्त नहीं होगा, उस वक्त सिर्फ गठबंधन की घोषणा होगी। सीटों को लेकर के कुछ बड़ी चीजें हैं, सीट वाइज सीट देख रहे हैं कि कहां पे सीट भाजपा को देंगे तो भाजपा को फायदा होगा और कौन सी सीट अकाली दल को जाएगा वो वहां जाएगा। जो आकलन है जो नेताओं का वो ये है कि वारिस पंजाब जो अमृतपाल सिंह वाला है वो एक कट्टरपंथी वोट ले जाएगा, लेकिन जो नरमपंथी सिख वोट जो है वो अकाली के साथ रहेंगे। जो आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है वो ये कोशिश कर रही है कि हिंदू वोट बैंक जो है लगभग 40-42 या 43% ऐसे बोलते हैं वहां पे, और 45 से 50 सीटें निर्धारित करती हैं वो, उसको कैसे कॉन्सोलिडेट किया जाए। और इसलिए तमाम बाबाओं के कथा पर हो रहे हैं, प्रवचन हो रहे हैं, भजन संध्या हो रही है, धार्मिक कार्यक्रम जो हिंदुओं के और आम आदमी पार्टी का बैनर लगा करके वो लगातार हर दिन हो रहे हैं वहां पे, हर दिन हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी करवा रही है वो कि हिंदू वोट बैंक अगर उनके पास रहा कि हम हिंदू की बात करते हैं तो वो उनका जो है वो कुछ बचाने में सफल होंगे, लेकिन भाजपा उस अपने पुराने वोट बैंक को लाने में लगेगी। जो चन्नी की नाराजगी है जो कांग्रेस की तरफ से, और चन्नी अगर इसी ढंग से नाराज रहे तो जो हिंदू के वोट बैंक का एक बड़ा जो पोर्शन है वो दलित का है। वैसे दलित 34% है, लेकिन दलित में सिख भी दलित हैं और हिंदू भी दलित हैं, दोनों मिलाकर के हैं, लेकिन कुल दलितों का है वो 32 से 34% के बीच में लोग बोलते हैं। वो वोट जो है वो खुद प्रधानमंत्री लगे हुए हैं कि दलित वोट जो है इस बार भाजपा को आए, जो पहले नहीं आता था वो कांग्रेस की तरफ जाया जाता था, वो दलित वोट जो है वो उनकी तरफ। अभी गुरु रविदास के जो जन्म स्थान बनारस में है वहां से 131 कलश निकले हैं जो पंजाब के हर जगह जा रहे हैं। वहां जो मंदिर हैं दलितों के वहां पे वो रविदास के वहां पे मंदिरों पे रखे जा रहे हैं और पूरा उसको घुमाया जा रहा है। एक कनेक्ट जो है ना, दलित कनेक्ट बनाने की कोशिश जो है वो भाजपा कर रही है। जो विश्लेषण ये कह रहा है, वहां के जो तमाम बड़े पत्रकारों से भी बात हुई, वो बोल रहे हैं कि जिस दिन ये घोषणा हो गई और ये अगर पहले जैसा इंटैक्ट जो है वो गठबंधन बन गया तो फिर आम आदमी पार्टी और उनके लिए दोनों के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि पहली बार तिकोना होगा। 2022 और 24 में भाजपा और अकाली अलग लड़े तो उसमें तो थे ही नहीं, दोनों के दोनों गायब थे। मेन लड़ाई जो थी वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में थी, और आम आदमी पार्टी को जो है भाजपा का भी वोट गया और इनका भी गया वोट, अकाली का भी गया था। अगर ये दोनों जुड़ जाते हैं और वापस इनका वोट लाने में अगर सफल होते हैं तो इस बार जो है पंजाब का चुनाव जो है वो रोचक हो जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।